रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। भारतीय सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु सेना में भर्तियों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरह की शंकाओं के कारण देश के विभिन्न राज्यों में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर उतर गए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 वर्षों तक सैन्य सेवा के बाद के भविष्य को लेकर सशंकित युवाओं ने कई जगहों पर योजना का विरोध कर रहे युवाओं की भीड़ जो है वो अब उग्र हो गई है और उस उग्र भीड़ ने जमकर उत्पात मचा दिया है। बिहार में बीजेपी के 2 विधायक भी आक्रोशित युवाओं के निशाने पर आ गए। वहीं हरियाणा के पलवल में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां इंटरनेट बंद करना पड़ गया। वहीं फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू करनी पड़ी। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में उबलते आक्रोश को देखते हुए सरकार ने भी सफाई पेश की है। आपको बता दें कि जगह जगह प्रदर्शनों के कारण 34 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, जबकि 8 अन्य ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल कर दिया गया। रेलवे ने कहा है कि कम से कम 72 ट्रेनें इन प्रदर्शनों के कारण अपने नियत समय से देरी से चल रही है और अकेले मध्य पूर्व रेलवे जोन में ही 22 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं बिहार के छपरा, गोपालगंज, कैमूर और गया में ट्रेनों में आग लगा दी गई, जिससे कई बोगियां जलकर खाक हो गई हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के पलवल में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान पथराव और गाड़ियों में आगजनी की गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल का प्रयोग किया और प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को तत्काल बंद कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर दिया गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस की 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पलवल के पुलिस अधीक्षक मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि इस बाबत 2 प्राथमिकी दर्ज भी की गई और 2 विशेष जांच दल गठित किए गए। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को खाली कराकर यातायात को फिर से सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। वहीं इस घटना के बाद फरीदाबाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने सभी उपायुक्तों और सहायक पुलिस उपायुक्तों, थाना और चौकी प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए। पलवल के अलावा गुरुग्राम और रेवाड़ी में भी प्रदर्शन हुए। जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 का उपयोग करना भी पड़ा है। प्रशासन ने जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है। साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फरीदाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और हर प्रमुख स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जिले में सघन पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। युवाओं से भी अपील की जा रही है कि वो किसी भी अफवाह और बहकावे का शिकार होकर कानून को अपने हाथ में नहीं लें। और इसके अलावा होडल इलाके में भी काफी बवाल हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस की गाड़ियों को पलटा गया और कुछ जगह आगजनी की घटनाएं भी हुई। गुड़गांव के बिलासपुर चौक को युवाओं ने जाम कर दिया और पुलिस को हाईवे रूट डाइवर्ट करना पड़ा। रेवाड़ी में भी सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर उतरकर इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी है और पथराव भी किया है। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया है। नवादा की बात की जाए तो बीजेपी के विधायक अरुणा देवी की गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें विधायक सहित 5 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे संपत्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भभुआ और छपरा रेलवे स्टेशन में बोगियों में आग लगा दी गई। कई जगहों पर डिब्बों के शीशे तक तोड़ दिए गए और आरा में बड़ी संख्या में गुस्साए युवाओं ने जिला मुख्यालय को घेर कर नारेबाजी भी की है। वहीं पटना से खबर आ रही है कि पटना, गया, बरौनी, कटिहार और दानापुर डीडीयू जैसे ट्रेन रूट प्रभावित हुए हैं। वहीं कई गाड़ियां कैंसिल हो गई हैं। जहानाबाद, बक्सर, कटिहार, सारण, भोजपुर और कैमूर जैसे जिलों में सड़क यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। यहां पर पथराव की घटनाओं में कई स्थानीय लोग भी घायल हुए। अग्निपथ योजना से असंतुष्ट युवा मेरठ, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद में भी सड़कों पर उतर आए और जगह जगह इन जगहों से जाम लगने की खबरें और हिंसक झड़पों की भी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शन किया जा
और टायरों में आग भी लगा दी गई है। पुलिस ने भिड़ंत के बावजूद भी कई जगह जो है पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है और कई जगह पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवाओं को दौड़ाया। मेरठ में छात्रों ने ऐलान किया कि अगर 3 दिन में अग्निपथ योजना वापस नहीं ली गई तो वे 20 जून को दिल्ली कूच कर देंगे। मथुरा में युवाओं की अगर बात की जाए तो आगरा दिल्ली हाईवे पर युवाओं ने जाम लगा दिया है। पुलिस ने किसी तरह जो है युवाओं को समझाकर ट्रैफिक को दोबारा शुरू कराया। आगरा में भी अलग अलग जगहों से खबर सामने आ रही है कि अलग अलग रास्तों को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने बसों के शीशे तक तोड़े और सड़क पर टायरों में आग लगा दी। वहीं राजस्थान भी इस घटना से अछूता नहीं रहा है। राजस्थान के कई जिलों में युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अफवाहों पे वो ध्यान में ना रखें और ना आए और इसके अलावा वो अपने घर को युवा जो सड़कों पर उतर आए हैं वो अब लौट जाएं। घटना की सूचना नहीं मिलने पर जो है युवा हिंसक रूप से खुलकर सामने आ रहे हैं। युवाओं ने विशेष रूप से जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर और झुंझुनू के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। जयपुर में बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह अतिरिक्त फोर्स उनको देखते हुए तैनात की गई। छात्रों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के तमाम जिलों में अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हुआ है और कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, खटीमा, टनकपुर, बाजपुर में सैकड़ों युवा सड़क पर उतर गए। पिथौरागढ़ में तो युवाओं ने एनएच को जाम तक कर दिया। यातायात वहां पूरी तरीके से रुक गया। चंपावत और टनकपुर की बात की जाए तो युवाओं ने यहां पर जुलूस निकाला है। अल्मोड़ा में भी सेना की भर्ती में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं ने बड़े पैमाने पर आक्रोश रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। युवाओं का कहना है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती उनके साथ एक धोखा है। सैनिक बहुल उत्तराखंड में लाखों युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके साथ सरकार ने धोखा करने का काम किया है। वहीं जम्मू से भी खबर सामने आ रही है कि जम्मू में भी कुछ युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिन्होंने थल सेना में भर्ती के लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पिछले वर्ष ही पास कर लिया था और वो लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अग्निपथ स्कीम की घोषणा के कारण पूर्व में घोषित सेना भर्ती की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, ऐसा आरोप है युवाओं का। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी युवाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बिराला नगर रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया। वहां आगजनी की गई, कई ट्रेनों पर पत्थरबाजी हुई, जिससे कई खिड़कियों के शीशे टूट गए और वहां कुछ यात्री भी घायल हो गए। दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन के नियंत्रण कक्ष में भी तोड़फोड़ की है और कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। इस बीच अगर बात की जाए कानपुर की, क्योंकि कानपुर में कुछ दिनों पहले बवाल की घटनाएं सामने आई थी और कानपुर से भी एक खबर सामने आ रही है कि कानपुर में एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि इसमें युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है बायकॉट जीओडी और इस ग्रुप का जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उसमें एक मेंबर लिख रहा है कि नौवस्ता हमीरपुर रोड जाम करने की तैयारी है, कौन कौन साथ देगा। इस तरह की उस ग्रुप में बात की जा रही है और लोगों को जाम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके बाद आगे की चैट में एक ग्रुप मेंबर लिखता है कि रामा देवी की चौकी फूंक देते हैं। इसके जवाब में ग्रुप के एक अन्य मेंबर ने लिखा कि वो उसके बाद का टारगेट है। तो कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि हिंसा फैलाने की साजिश में जुटे 247 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है। पुलिस को 7 मोबाइल नंबर भी मिले हैं जिनके आधार पर उन लोगों की धरपकड़ की जा रही है। वहीं छात्रों की आड़ में कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई है। कुछ अराजक तत्व और संगठन छात्रों को भड़काकर हिंसक प्रदर्शन करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। साजिश रचने वाले चेहरे हमारे सामने आएंगे और सबके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि आज देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगाई गई है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत की खबर भी अभी सामने आ रही है। वहीं बिहार के लखीसराय में एक शख्स की ट्रेन में दम घुटने से जान चली गई। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को तुरंत रद्द कर दिया।
सेना में भर्ती नई योजना अग्निपथ के विरोध में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी जमकर बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस चौकी फूंक दी गई है। पुलिस के वाहन पर पथराव किया गया और पुलिस चौकी पर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। खबर है कि सुबह 11 बजे ये सब शुरू हुआ और बवाल जो है आगे भी चल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी युवा का आंदोलन उग्र होते हुए दिख रहा है। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकियों को भी निशाना बनाया है। पथराव करते हुए भारी संख्या में प्रदर्शनकारी टप्पल थाना क्षेत्र के जट्ठारी पुलिस चौकी पहुंच गए और चौकी फूंक दी। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी पर खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जट्ठारी में ही प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष राजपाल सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। अलीगढ़ में बवाल और अनियंत्रित हो चुके उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण टप्पल पहुंचे और इस दौरान इनकी गाड़ी को भी नहीं छोड़ा गया। एडीजी की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिससे उनकी सरकारी कार का पिछला ग्लास टूट गया। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब युवाओं को दिए। सरकार ने अग्निवीरों के रिटायरमेंट के बाद के भविष्य को लेकर जताए जा रहे संदेहों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने यह भी कहा है कि अग्निपथ स्कीम से सेना की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ने का संदेह निराधार है। उसने कहा है कि 2 साल के संपर्क अभियान के बाद अग्निपथ स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जहां तक बात है अग्निवीरों के भविष्य की, तो केंद्र एवं राज्य सरकारें उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपने विभिन्न विभागों की भर्तियों में प्राथमिकता देंगी। साथ ही उन्हें बिजनेस करने, रोजगार पाने और पढ़ाई करने में भी मदद करेंगे। गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत देश की सेना में जुड़ने वाले युवाओं को 4 साल के बाद केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल की भर्ती में 10% आरक्षण देने का भी ऐलान किया है। और इसके साथ ही अग्निवीरों को इस प्रकार से जुड़ी सर्विसों में भर्ती के लिए उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने का भी ऐलान कर दिया। गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। तीनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया। ऐसे में सेना में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और इस योजना का ऐलान किए जाने के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अग्निवीरों के लिए बड़े ऐलान किए। अमित शाह ने ऐलान किया था कि असम राइफल सीएपीएफ की भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से भी अग्निपथ योजना का प्रशिक्षित युवाओं के लिए आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान देने का जरिया बताया जा रहा है। अमित शाह के द्वारा किए गए ऐलान के बाद अब गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी है। खैर, प्रदर्शन चल रहा है और कब तक चलेगा ये कह पाना वर्तमान की स्थिति को देखते हुए मुश्किल है। केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से युवाओं के गुस्से को शांत किया जाए और नई योजनाओं को अमल में लाया जाए। हम इस मुद्दे से जुड़ी हुई और भी बातें आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज़ नेट। नमस्कार।